पहाड़ों और दरियाओं के बीच एक कदीम सल्तनत थी जिसे लोग वृंदवानगर कहते थे। इस सल्तनत का राजा अपनी बहादुरी और इंसाफ की वजह से मशहूर था। रियाया उसे बड़े फख्र से राजा महाराजा कहती। यह लक़ब उसे सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं मिला था, बल्कि इसलिए भी कि वह अपनी रियाया का खैरख्वाह और मुहाफिज था। लेकिन हर ताकतवर इंसान के दिल में कोई न कोई कमजोरी छुपी होती है। राजा महाराजा की कमजोरी उसका गुरूर था। वह अक्सर सोचता कि दुनिया में उसके जैसा हुक्मरान कोई नहीं। यह गुरूर उसके दिल को सख्त कर रहा था, मगर रियाया को इस बात का अंदाजा नहीं होता था, क्योंकि वह उनके साथ इंसाफ करता रहा। उसकी बीवी रानी ऐश्वर्या निहायत समझदार और नरम दिल औरत थी। वह अक्सर राजा को समझाती, महाराजा, ताकत हमेशा खुदा की अमानत होती है, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। राजा हंसकर बात टाल देता, मगर एक दिन रानी की बातें सच साबित हुईं। एक रात महल के दरवाजों पर नक्कारे बजने लगे। खबर आई कि उत्तर से राजा ध्रुवन सिंह हमला और हुआ है। उसके पास हजारों फौजी और हाथी थे। वह वृंदवानगर को फतह करना चाहता था। राजा ने दरबार बुलाया। वजीर ने अर्ज की, महाराज, दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमें इत्तेहाद और हिकमत की जरूरत है। लेकिन गुरूर ने राजा को अंधा कर दिया। उसने कहा, मैं अकेला भी हूं तो उन सब पर भारी हूं। देखना आज महाराजा किस तरह अपनी तलवार से जमीन हिला देता है। वह बहादुर तो था, मगर दुश्मन को कम समझने की यही सबसे बड़ी गलती थी। जंग सख्त लड़ी गई। आखिरकार दुश्मन को शिकस्त तो हुई, मगर सल्तनत कमजोर हो गई। जैसे ही जंग खत्म हुई, आसमान ने भी कहर बरसा दिया। बारिश रुक गई, खेत सूख गए, पानी और अनाज दोनों खत्म हो गए। रियाया भूख से बिलबिलाने लगी। राजा महाराजा अब एक और मुश्किल में था। यहाँ तलवार नहीं, बल्कि अक्ल और इंसाफ की जरूरत थी। खजाने में सोना तो मौजूद था, लेकिन अनाज न होने के बराबर था। वजीर ने कहा, महाराज, खजाना बचा लीजिए, वक्त बदलता है, यह दिन भी गुजर जाएंगे। लेकिन रानी ने एतराज किया, नहीं महाराजा, खजाना रियाया के लिए है। अगर लोग ही न रहे तो यह सल्तनत किसके लिए बचेगी। राजा ने रानी की बात पर गौर किया और फैसला किया कि खजाने के दरवाजे खोल दिए जाए। सोना देकर दूसरे इलाकों से अनाज खरीदा गया। आहिस्ता आहिस्ता घरों में चूल्हे दोबारा जलने लगे। रियाया ने दुआएं दी, महाराजा ही हमारा सच्चा राजा है। अभी सल्तनत कहत से संभल ही रही थी कि राजा के अपने करीबी रिश्तेदार राजकुमार आर्यनंद ने बगावत कर दी।